Hello students, how are you? I am Purti Vairagi, your संस्कृत टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय से पाठ चतुर्थ यानी पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य यानी हंसने वाले, बाल कवि यानी बच्चों का कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन में क्या है, चुटकुले सुनाए जाते हैं। जो इस हास्य बाल कवि सम्मेलन में यानी दूसरों को हंसाने के लिए बाल कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके। विविध वेशभूषा धारणम चत्वार बालकवः मदस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हैं। इसका अर्थ है वेशभूषा धारण मतलब विचित्र वेशभूषा धारण करके, चत्वार यानी 4 बालक व यानी 4 बाल कवि मदस्य ऊपरी उपविष्टा संति यानी धारण किए बाल कवि मंच पर बैठे हैं। ओके। श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका संति कोलाहलम न कुर्वन्ति। नीचे श्रोता यानी श्रोता का मतलब होता है, श्रोतार का मतलब है सुनने वाला, सुनने वाले लोग। हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक है, सुनने के लिए उत्सुक है। ओके। तो आइए अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। संचालक यानी इस हास्य बाल कवि सम्मेलन का जो संचालन करने वाले हैं यानी इसकी जो व्यवस्था करने वाले हैं, संचालक हैं, वो कहते हैं अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। कोलाहलेन का अर्थ होता है शोर मत कीजिए। अलम यानी शोर को मत कीजिए, अलम कोलाहल यानी शोर मत कीजिए। अदा आज, अदा का अर्थ होता है आज। परम हर्ष अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयाप काश्य भारतस्य हास्यक विदुरेन्द्रा समागता सन्ति। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। देखिए इसका अर्थ है अध यानी आज, परम यानी बहुत ही अच्छा, हर्ष यानी सौभाग्य का, अवसर यानी मौका है, अतः इसलिए अस्मिन हमें कवि सम्मेलन काव्यहंतारण का अर्थ है काव्य को नष्ट करने वाले। काव्यहंतारण का अर्थ होता है काव्य को नष्ट करने वाले। कालयापक काश्य समय बर्बाद करने वाले। देखिए काव्यहंतारण यानी काव्य का नाश करने वाले, काल यानी समय, यहाँ पे काश्य यानी समय को बर्बाद करने वाले। भारत के हास्य कवि धुरंधरा मतलब भारत के हास्य कवि धुरंधर। अग्रणी से, धुरंधर का अर्थ होता है अग्रणी से, समागता संति है, आए हुए है। एही आओ, एही का अर्थ होता है आओ। करतल ध्वनि ना वयम एतासाम स्वागतम कुर्व। आओ तालियों की आवाज से हम इनका स्वागत करें। करतल ध्वनिना का अर्थ होता है तालियों की आवाज से। वयम हम, एतासाम स्वागतम कुर्म हम इनका तालियों से स्वागत करें। गजाधरा एक व्यक्ति का नाम है। ओके। गजाधरा सर्वे भयो अपि रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वे भयो अपि
रसिकोभ्यम नमो नमः। सभी हर्षिकों को बार बार नमस्कार। प्रथमम दावता अहम आधुनिकम वेदम। पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका भी हास्य कवि सम्मेलन के अनुसार आपका कविताएं बोली जाएंगी। तो ये गजाधर एक बालक का नाम है जो कहता है सर्वेभ्यम सिकोम्भ्यम नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार, बारंबार नमस्कार। प्रथमम दावता अहम आधुनिकम वेदकम। पहले मैं आधुनिकम यानी आधुनिक वेदम यानी डॉक्टरों के बारे में कविता सुनाता हूँ। उद्देश्य स्वेकम काव्यम श्राव्यामि। मैं उनके बारे में कविताएं श्राव्यामि सुनाता हूँ। स्वेकम काव्यम। वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। अब देखिए एक कविता है और इसके पढ़कर हम अर्थ करेंगे। वेदराज नमस्तभ्यम यमराज सरोदर। यमस्तु हरति प्राणाम वेद प्राण धनामि च। हे डॉक्टर के राजा यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो। यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है, परंतु तुम डॉक्टर तो प्राणों को धन का हरण करता है। सब ओर से हंसते हैं। सर्वे उच्चै हसंती। सभी ओर से हंसते हैं। देखिए वेदराज, हे डॉक्टरों के राजा। वेदराज किसको कहा जाता है? डॉक्टरों के राजा को। हे वेदराज नमस्तभ्यम यमराज सहोदरे। यमराज के सगे भाई। यमराज सहोदरे का अर्थ है यमराज के भाई। यमस्तु हरते प्राणम। यमराज तो सिर्फ प्राण हरता है। प्राणाम यानी हरता है, प्राण हरता है। हरती यानी प्राण हरता है। यमस्तु यानी यम तो सिर्फ प्राणों को हरता है। वेद यानी डॉक्टर प्राणानम धनानि च। परंतु वेद यानी डॉक्टर तो प्राणों और धन का हरण करता है। यानी डॉक्टर तो क्या करता है? प्राणों को भी ले लेता है और धनचा का मतलब होता है और धन को भी ले लेता है। दोबारा इसको समझा दिए। वेद राजा नमस्तेभ्यम यमराज सहोदरा। यमस्तु हरिण प्राणाम वेद प्राणाम धनानि च। हे वेदराज, हे डॉक्टर नमस्ते, हम तुमको नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमों के राजा यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरिण प्राणाम। यमराज तो सिर्फ हमारे प्राण हरता है, परंतु वेद डॉक्टर तो प्राणाम धनानि च। डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। यानी ओके। और सभी ओर से सभी लोग हंसने लग जाते हैं। सर्वे उच्चै हसंती। इसका अर्थ है सभी चारों ओर से हंसने लग जाते हैं। अब कालांतक। अरे वेदास्तु सर्वत परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्त। इसका अर्थ ये है कि अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। देखिए अब डॉक्टर कालांतरम के अंत में कहता है, अरे वेदास्तु सर्वत परंतु न ते मात्रता कुशल। डॉक्टर तो सभी जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में ममापि यानी मेरे समान कुशल नहीं होते। काव्यम इदम श्रवणवन्तु भवन्त। आप मेरी कविता भी सुनिए। अब देखिए कविता, देखिए इसका अर्थ तो ये है, अरे वेदांतु सर्वथा परंतु न मात्रा कुशलता जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्त। इसका अर्थ ये है, मैंने फिर समझा रही हूँ आपको। अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते।
आप मेरी कविता भी सुनिए। श्रवणंतु भवन्ति यानी सुनिए। काव्यम इदम श्रवणंतु भवन्ति यानी मेरी कविता भी सुनिए। चिंतां प्रलिलतां दृष्ट्वा वेदो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कसदेदं हस्तलाघवम्। इसका अर्थ ये है, जलती चिता को देखकर वैद हैरानी में पड़ गया। चिंताम यानी चिंता में पड़ गया। प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेदो विस्मयागतम यानी जलती चिता को देखकर डॉक्टर भी हैरानी में पड़ गया। नहाम गतो न मैं भ्राताम कस एदम हस्त लाघवम। न मैं गया न मेरा भाई, यह है किसके साथ की हाथ की सफाई। नहाम गतो न मैं भ्राता, ना तो मेरा भाई गया ना ही मैं गया। फिर कस्मेदम हस्त लाघवम, हस्त लाघवम का मतलब होता है हाथ की सफाई। ये किसकी हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर हंसते हैं। द्वितीयम तुनश्च ऊपरी हस्तम आवर्त्यन तुंदिलोहम भो ममापि इदम काव्यम श्रुताम जीवने धार्यताम च। तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, अरे मैं तोंदू हूं, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में अपनाइए। देखिए तुदिनम कहता है कि अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहता है कि अरे अब मेरा भी काव्य सुनिए। प्रणाम प्राप्य दुर्बुद्धे, प्रणाम प्राप्य दुर्बुद्धे। सुनिए और जीवन में अपनाइए। हे दुर्बुद्धि, मां शरीरे दयाम कुरु, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत करो। परिणाम प्राप्य दुर्बुद्धे, पराया भोजन देखकर अपने शरीर पर दया मत करो। परिणाम दुर्भम लोके शरीराणि पुनः पुनः, संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। देखिए ये कहता है धुंधलम अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम क्रोध, पराया भोजन देखकर अपने शरीर पर दया मत करो। परिणाम दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः, क्योंकि पराया भोजन तो दुर्लभ से मिलता है परंतु शरीर तो बार बार मिलता रहता है। सर्वे पुनः अट्टहास कुरंती, सभी लोग हट्टास यानी जोर से हंसने लगे। चार वाक। आम 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 आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणं सर्वदा उचितमेव यदि धनम नास्ति। हाँ हाँ, शरीर का पोषण सदा सब तरह उचित ही है। इसका अर्थ है आम आम यानी हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितम, शरीर का पोषण सर्वदा सही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है। इसका अर्थ है यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है। तदा तब, तदा का अर्थ है तब। ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, तब ऋण लेकर भी पुष्टि देने वाला पदार्थ ही भोगने योग्य है। तथा कदयति चावर्त कवि, इसलिए कवि चारवाक कहता है, याव जीविते सुखम जीवध ऋणम कृत्वा धृत पिबेश। जब तक जियो सुख से जियो, उधर लो घियो पियो। इसका अर्थ है यावी जीविते सुखम जीविते ऋणम कृत्वा घृत पिबेते, जब तक जियो सुख से जियो और घी पियो। घृतम का अर्थ होता है घी, पिबेत का मतलब पियो। श्रोतार
तहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो उधार को लौटाना कैसे चाहिए। अब श्रोतार पूछते हैं यानी सुनने वाले पूछते हैं, तहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, यानी ऋण को कैसे लौटाना चाहिए। चार्वाक, श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम, सुनो मेरा शेष काव्य। चार्वाक कहता है श्रुत्याम मम अविष्टम काव्यम, अब मेरा काव्य श्रेष्ठ सुनो। धृत पित्वा, धृत पित्वा का मतलब होता है घी पीकर, धृतम का मतलब है घी पीकर, श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यप्रयत जन, घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। इसका अर्थ है धृतम पित्वा यानी घी पीकर, श्रमम यानी श्रम करके परिश्रम करके, कृत्वा ऋणम प्रत्यपेत जना यानी घी पीकर श्रम कर मेहनत करके अपना ऋण लौटाए। काव्य पाठे श्रवण उत्प्रेषित एक बाल को ओपी आशु कविताम रचयति हासपूर्णम च श्राव्यति। अब देखिए बाल का श्रुत्याम भो ममापि काव्याम, बालक कहता है अब अरे सुनिए सुनिए, देखिए बालक कहता है श्रुत्याम श्रुत्याम भो ममापि काव्याम, अरे सुनिए सुनिए अब मेरा काव्य सुनिए। गजाधरम कविवम चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, भोज्य लोलुपम का मतलब होता है खाने का लोभी, भोज्य लोलुपम का अर्थ क्या है, खाने का लोभी। तुंदिलम गजाधरम कवि चेव तुंदिलम भोजन लोलुपम, मेरी कविता गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल कालांतक तथा वेद चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए गजाधरम कविवम चेव तुंदिलम भोजन लोलुपम, मैं गजाधर कवि के लिए, तुंदिलम यानी तोंद फुलाने, भोज लोपुम यानी खाने के लोभी के लिए, कालांतकम कालांतर यानी लंबे समय तक, वेदम वेद यानी डॉक्टर, चार्वाकम च नवामयम, मैं नमस्कार करता हूँ, नवामयम का अर्थ होता है नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्राव्यत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्य चापी हसंती सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी लोग हा करके हंसते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। तो ये था आपका पाठ जिसका नाम था हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसके जो शब्दार्थ दे रखे हैं वो आपको नोट कॉपी में करने हैं, और ये अभ्यास में देखिए सबसे पहले आप नंबर 1 जो है उच्चारण क्रोध, इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है, जैसे ऊपरी, अधा, उच्चई, नीचई, वही, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, पुत्र, कदा, एकदा, इस प्रकार आपको इनके उच्चारण करना है। ओके स्टूडेंट। अभी नंबर 2 देखिए, मंजूषात अवयव पदानी चित्वा वाक्यानि पूरत। अभी आपको क्या करना है कि मंजूषात यानी इस कोष्टक में जो भी शब्द दिए गए हैं, अवयव पद जो दिए गए हैं, उनको आपको इसमें भरना है। वृक्षस्य खगा वसंती, ऊपरी, अलम विवादेन, वर्षा काले ग्राहात वही मा गच्छ, मनस्य अधः श्रोतार उपविष्टा सन्ति, छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति। ओके, इस प्रकार इसको आपको करना है।
अब देखिए नंबर 3, अशुद्धम पदम चिनुत, यानी जो अशुद्ध शब्द दे रखे हैं इसमें आपको उन पर सर्कल करना है और ये खाली स्थान में भरना है। जैसे गमंती, यच्छन्ति, प्रच्छन्ति, धावंती, तो इसमें है आपका गवंती। दूसरे में देखिए रामेण, ग्रहेण, सर्वेण, गजेण, तो दूसरे में आपका गजेण पर आपको सर्कल करना है। लताया, माताया, रमाया, निशाया, तो ये सब तो नाम है लेकिन माताया नाम नहीं है, इसलिए इसमें सर्कल कीजिए। लते, रमे, माते, प्रिय, तो माते पर आपको सर्कल करना है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो सेवती पर आपको सर्कल करना है। ओके, अब नंबर 4 देखिए, मंजूषा समानार्थक पदानी चित्वा लिखा, यानी आपको समानार्थी पद इनमें से चुनकर लिखने हैं। प्रापश्य, प्रापश्य का होगा लब्ध्वा, कुशला का होगा दक्षः, हर्ष का होगा प्रसन्नतः, हर्ष का होता है प्रसन्न होना, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रसन्नतः। देश्य, देश्य का मतलब होता है काया, शरीर, देश्य शरीरस्य। वेदम, वेदम का मतलब होता है डॉक्टर, चिकित्सक हो ना, तो चिकित्सकम। नंबर 5 देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। जैसे का नंबर, मजे कति बाल कव्य उपस्पृष्टा संति, मतलब कितने बालकों ने हास्य कवि सम्मेलन में भाग लिया? चतवार यानी 4 ने। के कोलाहलम कुर्वन्ति, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे थे? श्रीतारः। गजाधरा कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुतोति, आधुनिकम वेदकम, गजाधर ने अपनी कविता किस पर सुनाई? आधुनिकम वेदकम, यानी आधुनिक डॉक्टरों पर अपनी कविता सुनाई, तो कम की जगह पर आ जाएगा और के की जगह पर। मंजे कति बालकम उपस्थिता संति। ओके, अब इधर देखिए, तुंदलित कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यान्ति, तुंदलस्य लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, मतलब लोक में, दुनिया में दोबारा कौन लौट लौट कर आता है? शरीराणी, यानी शरीर लौट लौट के आता है। किम कृत्वा, पुनः इसकी जगह पर आएगा आपका। किम कृत्वा धृत पिबेत, किम यानी क्या? कृत्वा धृतम पिबेत, घी कौन पीता है? ऋणम, ऋण लेकर घी पीता है। नंबर 6 देखिए, मंजूषात पदानी चित्वा कथाना पूर्ति क्रोध, इनमें मंजूषात यानी इस ब्रैकेट में देखकर आपको इसको भरना है। वैसे इसको आपको सेल्फ स्टडी में करना है। ओके, पर पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रिय वानरः आसीत् था, एकदा नृप सुप्त आसीत्, वानरा व्यजनने तम अभिजते, तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायां उपाविशन्तं, यद्यपि वानरा बारंबार व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तदापि स पुनः पुनः यानी दोबारा। नृपस्य, नृपस्य का अर्थ क्या होता है? राजा। देखिए, पुरा एकस्य नृपस्य का प्रिय वानरा, एक पुरा एक अपस्य, यानी नगर में एक राजा था जिसका एक प्रिय बानर था। एकदा, एक दिन, नृप यानी राजा, सुप्त आसीत, राजा सो रहा था, बानरा यानी बंदर, व्यजनने त्वम अभिजेते, तदेव एका, बानर उसकी देखरेख कर रहा था, तदेव तभी, एका एक, मक्षिका यानी मक्खी, नृपस्य नासिकाय उपाविशन्तं, यद्यपि मक्षिका यानी मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठ जाती है। वानरः बंदर, बारंबार व्यजनने ताम
निवारयति स्म, बंदर बार बार उसे भगाता है। तदापि तब भी सह बह, सह का मतलब होता है बह, पुनः पुनः नृपश्य नासिका व्यम, तब भी बह, सा का मतलब बह किसके लिए है? मक्खी के लिए। पुनः पुनः दोबारा नृपश्य राजा की नासिकाम व्यम, नाक पर उपविशंति स्म, बैठती है। अंते सह मक्षिकाम हंतुम खंगेन प्रहारम अक्रोध, देखिए तभी उसने सह किसके लिए आया है? बंदर के लिए आया है। तो बंदर ने क्या किया? मक्षिकाम, मक्षिका का हंतुम मतलब उसको मारने की सोची। खंगेन प्रहारम अक्रोध, उसने तलवार, खंगेन का अर्थ होता है तलवार, खंगेन तलवार से वार किया। मक्षिका तो उड़ियते, मक्षिका तो उड़ गई। दूरम, मक्षिका तो दूर उड़ गई। गता, किंतु खंग प्रकारणे नृपस्य नासिका छिन्ना अवदत, देखिए मक्खी तो दूर उड़ गई परंतु खंग प्राणे तलवार के बार से नृपस्य यानी राजा की नासिका यानी नाक छिन्ना अवदत यानी अलग हो गई। अतः इसलिए यवोचते मूर्ख जने स मित्रता नोचिति, मूर्खों की, अतः इसका अर्थ है कि मूर्खों की मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब इधर देखिए आप नंबर 7, विलोमार्थ योजनानी, आपको विलोम शब्दों को करना है। आदि यानी ऊपर, आदि यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, ओके। अंत यानी अंदर, वही यानी बाहर। दुर्बुद्धि यानी बेकार बुद्धि वाला, सुरबुद्धि यानी सही बुद्धि वाला। उच्च यानी ऊंचा और निश्चय यानी नीचे वाला। दुर्लभम, दुर्लभ यानी कठिन, शुभलंबम यानी सरल। इस प्रकार आपको ये सब करना है। आपकी नोट कॉपी में आपको ये शब्दार्थ करने हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक से शब्दार्थ करने हैं। और जो मैंने टिक लगा दिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 को आपको बुक में ही करना है। और 7 नंबर, ये सब आपको आपकी नोट कॉपी में करना है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आपके कुछ ही दिनों में एग्जाम आने वाले हैं। जैसे ही ये आपकी वीडियो आपके YouTube पर आती है वैसे ही आप अपनी नोट कंप्लीट शीघ्र कर लें, बिना देर किए नोट कॉपी आपको कंप्लीट करना ही करना है। इसके साथ में मैं आपको कुछ और ग्रामर करने के लिए दे रही हूं, वो इस प्रकार है। देखिए संख्या वाचका शब्द, देखिए सबसे पीछे पेज नंबर 105 पर 1 से लेकर आपकी 100 तक गिनती दे रखी है। 1 से लेकर 100 तक गिनती दे रखी है। तो आपको 1 से 50 तक, कितनी? 1 to 50 तक, 1 to 50 तक आपको संस्कृत में गिनती याद करना है और नोट कॉपी में भी लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, इधर देखिए आप, सर्वनाम शब्द एतत् पुल्लिंग, ओके स्टूडेंट, आपको सर्वनाम पद में एतत् के पुल्लिंग और एतत् के स्त्रीलिंग दोनों आपको एग्जाम के लिए लर्न करना है और अपनी नोट कॉपी में भी लिखना है। पेज नंबर 91 पर ये दोनों दे रखे, सर्वनाम शब्द एतत् पुल्लिंग और एतत् स्त्रीलिंग, ये दोनों आपको याद भी करना है एग्जाम के लिए और नोट कॉपी में भी लिखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे। इधर देखिए आपको क्रय यानी करना, करना के आपको लट लकार, लंग लकार और लंग लकार ये तीनों आपको लर्न करना है। और
लोट लकार विधि लिंग, ये आपको क्रय धातु का अर्थ होता है करना। इनके सबके धातु रूप आपको याद करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर 4। मैंने आपको ग्रामर से भी दे दिया है। आपकी जल्दी से जल्दी नोट कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे ही आपके यूट्यूब पर वीडियो आती है, आप एवरीडे यूट्यूब को देखते रहिए। जब भी 4 चैप्टर की वीडियो आएगी, आज आपकी शायद 3rd चैप्टर की वीडियो आ चुकी है, इसको आपको कर लीजिए। कल आपकी 4th चैप्टर की वीडियो आ जाएगी और आपको शीघ्र नोट कॉपी कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, ओके।